अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, जिससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे और रेशेदार भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आप रेसिपी को ठीक से फॉलो कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की आसान सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें शामिल कर दिया है 3 पाव के करीब गोश्त, बिल्कुल रूखा गोश्त लिया है। और इसमें शामिल कर दी है 1 पाव चने की दाल। मैंने इसको भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। और अब इसमें शामिल कर दिया है 1 बड़ा साइज़ का आलू और 1 बड़े साइज़ की प्याज शामिल कर दी। इससे हमारे बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे कबाब और इसके बाद हम इसमें बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब शामिल कर देंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 अदद ले लिए हैं साबित लाल मिर्चें। और अब जाएगा इसके अंदर कुछ गरम मसाला, जैसे मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चम्मच के बराबर मैंने लिया है ज़ीरा, थोड़ा सा काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी जो है दालचीनी ली है और 1 जो है वो बड़ी इलायची शामिल की है। और 3 चाय के चम्मच भर के मैं शामिल कर दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो है वो फ्रेश हम जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि इससे जो है वो बहुत मज़ेदार सा जायका है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और बाकी जो नमक है हम बाद में ऐड करेंगे। 1 चम्मच के बराबर जाएगी यहाँ पे हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 गिलास पानी ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और कोई कसर इसमें जो है वो बाकी ना रहे। तो अब आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी इसमें, बिल्कुल ज़रा सा, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके फिर मैं इसको पकाऊंगी, प्रेशर कुक करूंगी आधे घंटे तक। और आधे घंटे बाद जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तब तक हम कुछ और चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पे चॉपर और इसमें शामिल कर दिया 1 बड़े साइज़ की प्याज, थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, थोड़ी सी लिया है पुदीना और 2 से 4 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें। अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था और बिल्कुल बारीक इनको चॉप कर लिया है। और फिर मैं इसको छन्नी में निकाल के रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब मैंने अपना जो मिक्सचर है, जो हमारे कबाबों का मिक्सचर तैयार हुआ था, इसको भी चॉप कर लिया अच्छी तरह से। और बिल्कुल आपने बारीक चॉप करना है। और जो है आपको गरम मसाला नज़र आ रहा है जो पिसा नहीं है, तो वो हम इसको निकाल लेंगे। और सारा हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो गया, सब मैंने पीस के रख लिया है। और जो साबित गरम मसाला था उसको रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे कुछ और मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। ये हमारे घर में ही पिसा हुआ गरम मसाला है, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप चख भी सकते हैं इस पॉइंट पे। तो 1 चाय का चम्मच मैंने नमक यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम शामिल करेंगे भुना कुटा जो है वो साबित धनिया। मैंने वो हल्का सा भून लिया था और फिर उसके बाद उसको कूट लिया था। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे भुना कुटा धनिया ऐड किया है। और इसके बाद शामिल कर देंगे 1 अदद जो है हम अंडा ऐड कर देंगे यहाँ पे। इससे जो है वो अच्छी सी हमारी बाइंडिंग भी हो जाएगी और जो टेक्सचर है कबाबों का वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर बन जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपना हरा मसाला जो हमने चॉप करके रखा हुआ था छन्नी के अंदर। इसका सारा पानी जो है वो एक्सेस निकल चुका होगा। तो अब यहाँ पे हम सारा हरा मसाला भी ऐड कर देंगे। तो अब सब हम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं चम्मच से कर रही थी लेकिन चम्मच से हुआ नहीं, तो उसके बाद मैंने चम्मच को जो है वो रिमूव किया और फिर मैंने हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। हल्का सा यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर था वो गर्म था, तो अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि हमारी जो कबाब है उसमें अच्छा सा सारा मसाला मिक्स हो जाए। हमने जो गरम मसाला ऐड किया, जो नमक ऐड किया, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सचर को मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में और उसके बाद इसकी शेप बना लूँगी। तो दरमियाने साइज़ के हमारे कबाब इसमें रेडी हो जाएंगे। 25 से 30 अदद कबाब हमारे बन जाएंगे इस मिक्सचर में। और मैंने कुछ कबाबों को फ्रीज़ कर दिया है इस पॉइंट पे और कुछ कबाबों को हम फ्राई करेंगे। तो अब मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल ताकि हम अपने कबाबों को शैलो फ्राई कर लें। हल्की मैंने आंच की हुई है और अब अपने कबाबों को ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा दरमियाना गर्म है और जो हमारी आंच है वो भी मीडियम टू लो है। अब यहाँ पे आप अपने कबाबों को फ्राई करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से कबाब आपके फ्राई हो जाएंगे, ना ये उड़ेंगे और ना ये टूटेंगे, बहुत आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। और फिर हम इनको अच्छा सा कलर देंगे, दोनों साइड से इनको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ऊपर से बिल्कुल ये क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी हैं और बिल्कुल अंदर से रेशेदार कबाब हैं। आप इनको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी आप इसको आराम से खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब आपके तैयार होंगे।
हमने उसके अंदर आलू डाला था और प्याज डाली थी, उसकी वजह से इसमें बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट आता है और उसका टेक्सचर भी और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब कबाबों को दोनों साइड से मैं बहुत अच्छा सा कलर दे दूँगी, गोल्डन ब्राउन उसको कर लेती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गए, देखिए आराम से इनको पलट लूँगी और फिर इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। कबाबों को मैंने डिश आउट कर लिया है, चटनी सलाद के साथ इसको सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं, चैनल पे विज़िट कीजिएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।